जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की कहानी सुनाने वाला हूँ। भगवान जगन्नाथ की एक पुरानी कथा है कि आदिवासी जनजाति के मुखिया विश्ववसु स्वामी उन्हें अपने कुल देवता नील माधव के रूप में पूजते थे। दूसरी तरफ मालवा के राजा इंद्रदुमन भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रदुमन को सपना आया कि उत्कल में भगवान विष्णु का सबसे सुंदर रूप मिलेगा। राजा ने तुरंत कई ब्राह्मणों को उस मूर्ति को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। उन ब्राह्मणों में से एक थे विद्यापति। घूमते फिरते वे एक कबीले तक पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि यहाँ के सरदार भगवान विष्णु के नील माधव की पूजा करते हैं। ये मूर्ति एक घने जंगल के बीच किसी पहाड़ी की गुप्त जगह पर है। विद्यापति ने ये मूर्ति पाने के लिए मुखिया विश्ववसु की बेटी ललिता से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो नील माधव के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता ने अपने पिता को ये बात बताई और कहा कि उनके पति को नील माधव से मिलवा दें। विश्ववसु पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन अपनी बेटी के हठ के आगे हार मान गए। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे विद्यापति को नील माधव के दर्शन करवा देंगे, लेकिन इसके लिए विद्यापति को पूरा रास्ता अपनी आंखों पर पट्टी बांध के चलना पड़ेगा। विद्यापति इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने चालाकी दिखाए और कुछ सरसों के दाने अपनी पोटली में बांध कर रख लिए। रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। बाद में सरसों के दाने देखकर विद्यापति गुफा तक पहुंच गए और मूर्ति चुराकर भाग गए। वही मूर्ति आज जगन्नाथ धाम में स्थापित है। इनका काष्ठ आवरण हर 12 साल बाद बदल दिया जाता है। एक और कहानी भी है कि श्री कृष्ण भगवान के देह त्यागने के बाद पांडवों ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन शरीर खत्म होने के बाद भी भगवान का दिल जलता रहा, तो दिल को पानी में बहा दिया। पानी में जाते ही दिल ने लकड़ी का रूप ले लिया और उड़ीसा के समुद्र किनारे पहुंच गया। राजा इंद्रदुमन को सपने में भगवान ने बताया कि वो लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र किनारे हैं। इसी लकड़ी के लट्ठे से भगवान की मूर्ति बनाई गई। इस मूर्ति के बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। लोग सोचते थे कि लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति कैसे बनेगी। इस बात को लेकर राजा बहुत परेशान थे। एक दिन विश्वकर्मा, जो एक बूढ़े मूर्तिकार थे, राजा के पास आए और बोले कि वे एक कमरे में मूर्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जब तक वे खुद ना कहें, कमरे का दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। कुछ दिनों तक कमरे से मूर्ति बनाने की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। राजा को चिंता होने लगी और उन्होंने आखिरकार कमरे का दरवाजा खोलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा हैरान रह गए क्योंकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी मूर्तियां रखी थीं। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ रहा था, लेकिन इसे ही देव योग मानकर इसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवा दिया। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति भक्त लोग देखते हैं, वो उनका लकड़ी का आवरण होता है, जिसे हर 12 साल बाद बदला जाता है। इसे बदलते वक्त पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और हाथों में कपड़े लपेटते हैं। कहा जाता है कि इस आवरण के अंदर भगवान का असली शरीर होता है। मान्यता यह है कि इसे देखने वाला मर जाएगा, इसलिए आज तक किसी ने भी मूर्ति के अंदर मौजूद असली चीज को नहीं देखा। तो ये थी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जगन्नाथ भगवान की जय जरूर लिखना। धन्यवाद।